वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। हम पढ़े थे परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना के अंदर हमने बोर मॉडल पढ़ लिया था। बोर मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी बायतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे किसी बायतम कोश में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। वेग ज्ञात करने से पहले हमने जब बोर मॉडल पढ़ा था वह हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन उसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसके कोणीय संवेग का मान NH बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। कोणीय संवेग मतलब होता है MVR। M का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाता है, V मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग, R मतलब त्रिज्या। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, हमको मिल जाता है कोणीय संवेग। ये होना चाहिए NH बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूरा भाग होना जाना इसके अंदर चाहिए। n का मतलब होता है कोशों की संख्या। आप अपने हिसाब से n बराबर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। प्रत्येक कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। h का मतलब होता है प्लांक स्थिरांक, 2 और पाई का पाई हो जाएगा। इसके अंदर हमको v का मान निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा आपके NH बटा 2 पाई का 2 पाई और m और r की जगह r आ जाएगा। अब यहाँ पे v तो इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन में कोशों की परमाणु के अंदर कोशों की संख्या हो जाएगी, h मतलब इसका प्लांक स्थिरांक 2 पाई और m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, r मतलब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। हमने जब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाली थी तब हमने r का मान निकाला था कि r बराबर हमने निकाला था। यहाँ पर r बराबर होता है n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई m z e स्क्वायर। 4 पाई m z e स्क्वायर हमने यहाँ पर क्या हुआ था, r का मान निकाला हुआ है। तो हम यह एक काम करेंगे, इस सूत्र के अंदर यह जो r लिखा हुआ है उस r के जगह हम इस मान को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन की वेग निकाल सकते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पर लिख रहे हैं कि v बराबर, v का मान क्या था m, तो m h का h बटा 2 पाई का 2 पाई m का m आ जाएगा। फिर r की जगह रख लेंगे यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर बट्टा नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m का m और z स्क्वायर का z स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो नीचे है वो उलट कर जाएगा, इससे ऊपर आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा आपके देखो n का n h का h, ये जाएगा आपके ऊपर, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर और नीचे बच रहा है आपके 2 का 2 पाई का पाई m का m n स्क्वायर और h स्क्वायर का h स्क्वायर। जो संख्या करते उसको हम काट लेंगे। देखो 2 एकम 2 से 2 बार कट जाएगा, इस पाई से 1 पाई कट जाएगा, इस m से 1 m कट जाएगा, n स्क्वायर से 1 n कट जाएगा, h स्क्वायर से 1 h कट गया। बचेगा यहाँ पर v बराबर, यहाँ बचेगा आपके 2 पाई z e स्क्वायर बटा नीचे बचता आपके m और ये बचेगा आपके h। और यहाँ पे जो मान कॉमन है उस पर निकाल देंगे, बाकी अपन फैक्टर रख लेंगे। जैसे हमको पता है 2 पाई का वैल्यू हमको पता ही है, z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, और हर एक तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो हम z को अलग कर देंगे। e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान माइनस का 1.6 इंटू 10 से घात माइनस 19 कूलम होता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा सब कुछ। n का मतलब होता है कोशों की संख्या और h का मतलब हो जाएगा प्लांक स्थिरांक। तो n यहाँ पे हर परमाणु में कोश अलग अलग होते हैं, h का मान सब में कॉमन होता है, इसको अलग कर लेंगे। तो v बराबर हो जाएगा आपके, यहाँ पर हमने यहाँ से z को अलग कर दिया, नीचे n आ जाएगा z बटा n, कोष्टक में आ जाएगा आपके 2 पाई e का स्क्वायर बटा h का h आ जाएगा। यहाँ सबके मान रखने पड़ेंगे अपन को। जैसे हम सबके मान रखते हैं तो हमको फैक्टर मिल जाता है कि v बराबर 2.18 इंटू 10 से घात 6 और यह आ जाता है z बटा n, ये माना जाएगा अपने मीटर प्रति सेकंड। ये हम किसी भी कोश में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या वेग को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है इस फॉर्मूले के द्वारा। हमने क्या पढ़ा कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसको हम कोश कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन उसी कोश में घूमेगा जिसके कोणीय संवेग का मान NH बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यहाँ से हम v का मान निकाल सकते हैं, v बराबर हो जाएगा NH बटा 2 पाई और m r को नीचे लेंगे। अब यहाँ पे n का कोशों की संख्या हो जाती है, h का मतलब होता है प्लांक स्थिरांक,
2 पाई m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और r का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। अब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालना फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है उस अगले वाली वीडियो के अंदर कि r बराबर होता है n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। इस मान को इस r की जगह रख लेंगे, हमने रख लिया यहाँ पर ये बराबर nh का nh 2 पाई का 2 पाई m का m r की जगह n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। ये बट्टे में बट्टे आ रहा है जो उल्टा का जाता है ऊपर, ये आ जाएगा आपके ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। जो संख्या कटरे से काट लिया तो अपना आंसर आएगा v बराबर 2 पाई z e स्क्वायर बटा n और h, ये आ जाएगा। अब इसमें जो मान हमको फैक्टर फिक्स मान है वो तो अलग कर लेंगे, जिसका मान अलग अलग निकलता है उसको अलग कर लोगे। जैसे ये परमाणु क्रमांक z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, हर तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग आता है, इसको अलग कर लोगे। H का मतलब होता है प्लांक स्थिरांक, ये फिक्स मान है। N का मतलब होता है कोषों की संख्या, जो हर एक परमाणु में कोष अलग अलग मिल जाएंगे आपको। तो हमने यहाँ पे किया v बराबर z बटा n कर दिया। अब 2 का तो पता ही, पाई का मान 3.14 होता है, e का इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, h मतलब प्लांक स्थिरांक 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इन सबको अपन रख के काटेंगे तो आपका आंसर आता है v बराबर 2.18 इंटू 10⁶ z बटा n मीटर प्रति सेकंड। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी कोष में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के वेग और त्रिज्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए मैंने सूत्र पढ़ा रखा है आपको, ये होता है 0.529 इंटू ये हो जाएगा आपके n स्क्वायर बटा z, ये आएगा आपके एंगस्ट्रॉम के अंदर, ये इसमें आता है आपके वेग मीटर प्रति सेकंड के अंदर। इसके द्वारा हम आराम से किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना सीखा था कि v बराबर होता है, v बराबर अपन निकाला था पर 2.18 इंटू 10⁶ यह निकला पर z बटा n, इसका मान आता है मीटर प्रति सेकंड के अंदर। ये हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने का फॉर्मूला साबित कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके लिए अलग अलग केसों की। जैसे अपन बात करेंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1 की बात करता हूं मैं कि मान लो अगर मैं यहां पर n का मान 1 रख लेता हूं, n का मान यहां पर n का मान 1 रख लो, ये n का मान मैंने 1 रख लिया। जब n का मान 1 हो जाएगा, ये आपका फैक्टर है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये v बराबर हो जाएगा आपके z के, अर्थात v z के समानुपाती हो जाएगा, है ना भाई। n का मान अपन ने 1 मान लिया, जब n का मान 1 हो जाएगा, इसको छिपा लो, देखो क्या बनेगा, z है और v के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है z समानुपाती v समानुपाती z, ये आपके फॉर्मूला बन जाता है। जब हमको एक तत्व है, 2 तत्व देंगे और 2 तत्वों के अलग अलग कोषों के अंदर, 2 तत्व हैं, अलग अलग कोष दे देगा अपन को, या 2 तत्व दे देगा एक ही कोष दे देगा, या 2 अलग अलग तत्व हैं और 2 कोष भी अलग है और परमाणु क्रमांक भी अलग है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो 2 तत्व दे रखा है और 2 तत्वों के अंदर कोष बराबर है, कोष एक ही है अपने पास, तो हम यहाँ पे n का मान 1 ले लेंगे। उस समय फॉर्मूला बनेगा अपना v1 बटा v2 बराबर z1 बटा z2, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। और जैसे मान लो सवाल आ गया कि हीलियम परमाणु के दूसरे कोष तथा लिथियम परमाणु के दूसरे कोष में घूमते इलेक्ट्रॉन का वेगों का अनुपात ज्ञात करें, वेगों का अनुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है सवाल हमको कि हीलियम परमाणु के दूसरे कोष के अंदर और लिथियम परमाणु के दूसरे कोष के अंदर हीलियम का, तो यहाँ पे Z1 जो आगे आ रहा है उसको मानेंगे पर 1 के फॉर्मूले के अंदर, और जो बाद में आ रहा है उसको मान लेंगे पर 2 मानना पड़ेगा। जैसे हीलियम पहले आ रहा है, हीलियम का परमाणु क्रमांक इसको मान लेंगे पर Z1 मान लेंगे। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो Z1 का मान हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है दूसरे कोष के अंदर, कोष बोल रहा है आपका दूसरा, तो आपका मेन 1 का मान हो जाएगा आपके दूसरा कोष हो जाएगा। फिर बोल रहा है लिथियम परमाणु कौन सा आपका लिथियम, बाद में आ रहा है, इसको मान लेंगे अपन Z2 और इसका मान हो जाएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3,
अपन यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर बोला लिथियम के दूसरे कोष, तो N2 का मान कितना होगा आपके दूसरे कोष। ये फॉर्मूला वही लगेगा, देखो यहाँ पर N का मान समान आ रहा है। जब N का मान समान आ रहा है तो हमको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि N से N कट जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया अपने पास कि V1 बटा V2 बराबर Z1 बटा Z2। V1 बटा V2, Z1 का मान 2 है, Z2 का मान आपके 3 है। ये आंसर आ गया 2:3, अर्थात हीलियम के दूसरे कोष में और लिथियम के दूसरे कोष में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात 2:3 होगा। ये केस नंबर 1। अगर अपन बात करें केस नंबर 2 की बात करते हैं, यहां मैंने n का मान 1 मान रखा था, यानी कॉमन 1 ले लिया। तो अगर मैं यहां पर z का मान 1 ले लूंगा, जब यहां z का मान 1 मान लेंगे तो z का मान 1 हो जाएगा। उस समय v जो है वो n का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाएगा, अर्थात यहां पर बन जाएगा v व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाएगा आपके n। यदि मुझे इसका 1:2 में फॉर्मूला निकालना है तो 1:2 का फॉर्मूला बनेगा V1 बटा V2 बराबर N2 बटा N1। ये एक नया सूत्र आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे Z का मान अपन 1 मान रखा है, तो सवाल आ गया, मान लो कि हीलियम परमाणु के दूसरे तथा तीसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात करें। यहां पे परमाणु एक ही है, तो Z का मान दोनों में समान हो जाएगा। जैसे हीलियम की बात कर रहा हूं, तो अगर अपन चाहें तो Z1 का मान कितना मानेंगे 2। दूसरी बात में परमाणु कौन सा है, हीलियम ही है, तो यहाँ पे Z2 का मान भी आपके 2 हो जाएगा। 2 इसका परमाणु क्रमांक है। फिर अगर अपन बात करें N1 की, तो कोष कौन सा है आपका, पहले बोल रहा है दूसरा कोष और फिर बोल रहा है आपके तीसरा कोष, तो N2 का मान हो जाएगा तीसरा। Z का मान समान है, जब Z का मान समान है फॉर्मूला लगेगा आपके V1 बटा V2 बराबर N2 बटा N1 का। तो फॉर्मूला बन गया V1 बटा V2 बराबर N2 बटा N1, N2 बटा N1। N2 का मान कितना है 3 और N1 का मान कितना 2। आपका आंसर आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। अगर हीलियम के ही दूसरे कोष में और हीलियम के तीसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके वेगों का अनुपात आपके 3:2 हो जाएगा। ये दूसरा टाइप का सवाल हो गया। फिर बात करते हैं केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस 3 कहता है कि न तो n का मान 1 है न z का मान 1 है, दोनों 1 नहीं है। तब फॉर्मूला बनता अपने v जो है वो z के समानुपाती होता है और n के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तब इसका 1:2 का फॉर्मूला बन जाता है कि V1 बटा V2 बराबर Z1 बटा Z2 इंटू N2 बटा N1। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1:2 के अंदर। यह सवाल आ गया आपके कि हीलियम परमाणु के दूसरे तथा लिथियम परमाणु के तीसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात करें। सवाल कह रहा है हीलियम परमाणु के दूसरे, तो Z1 अपन मान लेंगे यहां पर दूसरा, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका हीलियम का 2 है। दूसरे कोष तो N1 का मान हो जाएगा आपके दूसरा। फिर बोल रहे हैं लिथियम परमाणु, लिथियम बाद में आ रहा है तो इसका मान हो जाएगा Z2 और परमाणु क्रमांक होता है इसका 3। फिर बोल रहा है तीसरे कोष के अंदर N2 का मान हो जाएगा आपके 3। न तो N का मान समान आ रहा है न Z का मान समान आ रहा है। फॉर्मूला V1 बटा V2 बराबर आपका आंसर आ गया Z1 बटा Z2 इंटू N2 बटा N1। Z1 का मान 2 बटा Z2 का मान 3 इंटू N2 का मान 3 बटा N1 का मान हो जाएगा 2। ये हो गया आपके 3 दूनी 6 बटा 3 दूनी 6 कट जाएगा 1:1 आ जाएगा आंसर। तो सवाल था अपने पास हीलियम परमाणु के दूसरे कोष में और लिथियम परमाणु के तीसरे कोष में
उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात करना है। उस समय हमको पता चल गया कि न तो n का मान समान आ रहा है न आपके z का मान समान आ रहा है। उस समय फॉर्मूला बनेगा v1 बटा v2 बराबर z1 बटा z2 इंटू n2 बटा n1। इन तीनों सूत्रों की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन जो बातम कोष्ठ में घूम रहा है उसके वेग को आराम से ज्ञात कर सकते हैं।